नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं राजेश कुमार। वक्त यूके प्राइम का है। उत्तराखंड की राजनीति में हरक सिंह रावत के चुनाव न लड़ने का मुद्दा सुर्खियों में है। हरक सिंह के 2022 में चुनाव न लड़ने के बयान के बाद इसके कई मायने निकाले। मामला बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि वो हरक सिंह रावत से बात करेंगे और उन्होंने क्यों कही, इसके पीछे उनकी भावनाओं को जानेंगे। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष ये कहते हुए भी नजर आए कि हरक सिंह ने भले ही चुनाव न लड़ने की बात कही हो, लेकिन साथ ही उन्होंने पार्टी के निर्णय को भी सर्वोपरि माना है। एम्बियंस खुले रहते हैं, एम्बियंस पे डालते हैं। अरे लड़ाएंगे तो तब जब हरक सिंह जाएंगे। अभी तो उन्होंने कहा है, कोई ये थोड़ी कहा मैं जा रहा हूँ। उन्होंने तो कहा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो दूसरी पार्टी में जाऊंगा तो नहीं कहा। उन्होंने केवल इतना कहा है कि मैं 2022 का चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं कांग्रेस में जाऊंगा, मैं आप में जाऊंगा, ऐसा तो कुछ नहीं कहा है। तो अभी तो वो पार्टी में है और पार्टी से अभी उनकी बात होगी। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मैं पार्टी से बाहर नहीं हूँ, पार्टी का दिशा निर्देश का पालन करूंगा। तो इंदिरा जी कह रही हैं कि वो कष्ट में है। इंदिरा जी अपने आप ढोल पीट रही हूँ अपना घर संभालने, तो वही बहुत है। अपने आप ढोल पीट रही हैं, अब उनको मैं क्या कह सकता हूँ। और विजयदशमी पर भी कोरोना का असर दिखाई दे रहा है। इस त्योहार को मान्य रूप से मनाया जाएगा, और यानी जो सामान्य तौर पे इसको मनाया जाएगा, जिसके संबंध में जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए कहा कि भारत सरकार की अनलॉक 5 की गाइडलाइन सभी दशहरा कमेटी से त्योहार मनाने का आग्रह किया गया है, जिसमें सामाजिक दूरी और मास्क लगाकर इस त्योहार को मनाने की बात कही गई। तो भारत सरकार की जो गाइडलाइंस हैं अनलॉक की, जो अक्टूबर में जारी हुई हैं, उसके अनुरूप ही दशहरा मनाया जाएगा। भीड़ चूक कम करनी है। उसका रीज़न ये है क्योंकि ऐसे अगर हम सार्वजनिक जगहों पर करते हैं तो भीड़ अगर आती है तो उसको नियंत्रित करने में दिक्कत होती है। इसलिए मेरा सभी जो दशहरा की समितियां हैं उनसे अनुरोध है कि वो जो हमारे परंपराएं उनकी चल रही हैं उस स्वस्थ परंपराओं का निर्वहन करें और भीड़ कम से कम रखें। कोविड-19 का जो है पालन सुनिश्चित कराएं और त्यौहार को प्रसन्नता के साथ मनाएं। और उत्तराखंड में एक राज्यसभा सीट पर होने वाले चुनाव के लिए बीजेपी ने प्रदेश संगठन की ओर से 5 लोगों के नाम केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेज दिए हैं। इस संबंध में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्यसभा के लिए केंद्र से सूची मांगी गई थी, जिसके आधार पर प्रदेश संगठन की ओर से विचार विमर्श करने के बाद दायित्वधारी कैबिनेट स्तर नरेश बंसल, प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल गोयल, पूर्व सीएम विजय बहुगुणा, पूर्व सांसद बलराज पासी और केंद्रीय कार्यालय प्रभारी महेंद्र पांडे का नाम भेजा गया है। देखिए, राज्यसभा के उम्मीदवार के नाम जो हम लोगों ने यहाँ तय किए हैं उसमें 5 नाम हैं। एक हमारे केंद्रीय सचिव महेंद्र पांडे जी हैं, एक विजय बहुगुणा जी हैं, नरेश बंसल जी हैं, अपने अनिल गोयल जी हैं और बलराज पासी। इतने नाम गए हैं। अब हमने अपने यहाँ से केंद्र को भेजा है। निर्णय हाईकमान को करना है, जिसको भी वो कहेंगे उसको ओके किया जाएगा। इसमें कोई फनबट नहीं। और उत्तराखंड की शांतवादियों में भी आए दिन महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं सामने आ रही हैं। एक ऐसा ही मामला पौड़ी गढ़वाल जिले के चौबट्टा खाल तहसील क्षेत्र में दिन दहाड़े देखने को मिला, जहां एक दलित छात्रा से दुष्कर्म करने की कोशिश की गई। आरोप है कि दुष्कर्म में असफल रहने पर आरोपी युवक ने छात्रा के सिर पर पत्थर से वार कर घायल कर दिया। छात्रा को इलाज के लिए कोटद्वार बेस अस्पताल भर्ती कराया गया। छात्रा के पिता ने इस संबंध में राजस्व पुलिस में अज्ञात के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। वहीं पर ही भेज दिया था कोटद्वार। तहसील चौबट्टा खाल के अंतर्गत यहाँ वारदात पिछले 21 तारीख की लगभग दिन की यह घटना है और अभी तक शासन प्रशासन के द्वारा कुछ भी सुध नहीं ली गई है। पीड़िता कोटद्वार सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट है। उसके द्वारा उसके पिताजी के द्वारा बयान दिया है कि उसके साथ जबरदस्ती की गई, उसे मारने की कोशिश की गई
और प्रशासन ने अभी तक इसमें एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। कारण क्या है, यह परिवार के लोग जानना चाहते हैं। और वह लड़का अभी तक क्यों नहीं पकड़ा गया? 40 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है। क्या ये व्यवस्था, इस तरीके की व्यवस्था पहाड़ों में, और कहाँ हम लोग सुरक्षित हैं? हमारी माता बहनें कहीं अकेले में भी नहीं जा सकते। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कैसे पढ़ेगी बेटी? अगर ऐसे ही होता रहा कैसे पढ़ेगी बेटी? आज ये केस हो गया, कल के डेट में कोई दूसरा केस होने लगेगा। अगर हमने इस केस को वो नहीं किया, पकड़ के नहीं लाए उसको, जहाँ का भी है हम ये चाहिए बस कि वो पकड़ा जाए। कल आज नहीं है क्या, कल के डेट में कोई और केस करेगा। और अगर 2 दिन के अंदर वो पकड़ा न गया तो यहाँ पे हम वो करेंगे, आमरण अनशन करेंगे, आत्मदाह करेंगे और यहाँ बैठेंगे। ये तहसील हम बंद करवा देंगे बस। ये भी कोई जनप्रतिनिधि ने आपसे संपर्क किया इस मामले में? किसने यहाँ हमें वहाँ से पापा से हुई थी बात SDM वगैरह की, मगर अभी तक कोई भी मुआयना करने नहीं गया। परसों हुई घटना और कल गए। अगर परसों शाम को वहाँ पे पटवारी थे, अगर वो चाहते तो उसी टाइम छानबीन होती। कितनी दूर भाग के जाता वो जंगलों में, पकड़ा जाता। ड्रिंक कर रखी थी उसने, कितनी दूर भागता वो। उत्तरकाशी जनपद की सबसे पुरानी सड़क में से एक नौगांव पोंटी गडोली राजगढ़ी मोटर मार्ग पर इन दिनों 10 किलोमीटर के एरिया में डामरीकरण का काम चल रहा है, लेकिन काम की गुणवत्ता बेहद निम्न किस्म की होने के कारण क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों और लोगों में विभाग और ठेकेदार के खिलाफ काफी गुस्सा देखा जा रहा है। क्योंकि जिस सामग्री का इस्तेमाल हो रहा है उसकी गुणवत्ता बेहद निम्न स्तर की है और इसी को लेकर नाराजगी यहां पे लोगों में देखी जा रही है। डामरीकरण का ये काम चल रहा है, लेकिन जिस सामग्री का इस्तेमाल हो रहा है उसकी गुणवत्ता ठीक नहीं है। इसको लेके स्थानीय लोगों में काफी गुस्सा है। और देहरादून में इन दिनों स्मार्ट सिटी का काम तेजी से चल रहा है, जिसके कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। स्मार्ट सिटी के CEO व जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव ने परेड ग्राउंड, EC रोड, पलटन बाजार में चल रहे काम का औचक निरीक्षण किया और मौके पर मौजूद कॉन्ट्रैक्टर और अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जनता की सुविधाओं का ख्याल रखा जाए, उन्हें कम से कम परेशानी होनी चाहिए। तो स्मार्ट सिटी के और स्मार्ट बनाने के लिए यहां पे चूंकि विकास कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन इसके चलते कई तरह की दिक्कतें जो हैं वो लोगों को हो रही हैं और उन दिक्कतों को कम करने के लिए प्रशासन पूरा गंभीर दिखाई दे रहा है। स्मार्ट सिटी के कामों को लेकर के एक औचक निरीक्षण किया गया है, जिससे ये देखा जा सके कि जो फील्ड में काम हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है। और उसमें चाहे हमारी स्मार्ट रोड का काम हो, परेड ग्राउंड का हो, पलटन बाजार का काम हो, उन सभी का कल निरीक्षण किया गया है। और इसमें जो निरीक्षण में लोग जो भी हमारे कॉन्ट्रैक्टर हैं और स्मार्ट सिटी के अधिकारी हैं, उनको ये निर्देशित किया गया है कि अगले 1 माह में क्या क्या काम होने हैं और किस तरीके से ये प्रोग्रेस होना है, कौन सी सड़क पे काम किया जाना है, जिसको पहले से ही बता दिया जाए और कब तक उस सड़क पर काम किया जाना है, जिससे लोगों को भी असुविधा ना हो और जो फॉलो अप है, जो हम मॉनिटरिंग करते हैं, वो इफेक्टिवली मॉनिटर किया जा सके। और देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल अपने पैतृक गांव प्रवास से वापस परमार्थ निकेतन आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने स्वामी चिदानंद सरस्वती मुनि से भेंट की और कल देर शाम अजीत डोभाल अपनी पत्नी के साथ दिल्ली से सीधे यमकेश्वर प्रखंड के परामर्थ निकेतन आश्रम पहुंचे थे, जहां उन्होंने आश्रम के परमाध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती मुनि व साध्वी भगवती के साथ गंगा तट पर पूजा अर्चना भी की। NSA अजीत डोभाल यहां पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दिए ऋषिकेश में। और यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन लौटेंगे। कोरोना काल में हर चीज का स्वरूप बदल गया है। त्योहार से लेकर होने वाले आयोजनों को कोविड-19 के नियमों के मुताबिक अंजाम दिया जा रहा है। इस कड़ी में इस बार दशहरा पर्व पर भी
मेले का आयोजन पे रोक रहेगी। सिर्फ आयोजन कमेटी रावण दहन के कार्यक्रम को अंजाम देगी। रुड़की रामलीला कमेटी ने इस बार रावण दहन के साथ कोरोना का पुतला भी तैयार कराया है, जिसे रावण दहन के साथ कोरोना के पुतले को भी दहन किया जाएगा। जिला मुजफ्फरनगर, कस्बा चढ़तावल का मैं रहने वाला हूँ। यहाँ पर जो है 10 आदमियों की टीम लेकर हम आए हुए हैं और जो है दिन रात काम करके ने जो है 2 पुतलों को बनाए हैं। और अब जो है आज 24 तारीख हो गई है, कल 25 है। कल इनका जो है शाम को 7 बजे दहन होगा। कौन कौन से पुतले आपने तैयार किए? ये रावण का पुतला है, 50 फुट लंबाई है। और अब के नया जो है इस बार कोरोना का पुतला है और इसमें जो है इसकी लंबाई 30 फुट रखी है। क्या मानते हैं, रावण का पुतला तो अक्सर आपने बनाया ही है, इस बार कितना अलग है ये पुतला? इसमें तो यही नया है, बस थोड़ा ये है कुंटी सी निकल जाती है चारों तरफ को। वही है सेम जो कोरोना का है, वो स्टैचू जो बनाया है कोरोना का, वही सेम जो है इसको तैयार किया है। तो इस बार चूंकि हर तरीके से जीवन शैली पे कोरोना का असर हुआ है, त्योहारों पे भी इसका असर हुआ, दशहरे पे भी देखा जाएगा इसका असर, यानी उस तरीके से आयोजन नहीं होगा जैसे अमूमन हर साल होता है। और उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने प्रदेशवासियों को शारदीय नवरात्रों के साथ साथ अष्टमी और नवमी की शुभकामनाएं दी और उन्होंने प्रार्थना करते हुए कहा कि कोरोना वायरस का प्रभाव धीरे धीरे समाप्त हो रहा है और जनजीवन खुशहाली की ओर बढ़ रहा है। इस वायरस से बचने के लिए हमें पूरी सतर्कता और सुरक्षा की जरूरत है। भगवती के नवरात्रे संपन्न होने जा रहे हैं। आज अष्टम और नवम रूप की पूजा की जाती है और निश्चित रूप से चूंकि हम लोग देवभूमि के लोग देवी देवताओं को मानते हैं और जिस प्रकार से हमारे यहाँ अनेकों सिद्धपीठ और शक्तिपीठ हैं, हमारे तमाम स्वरूप माँ का आशीर्वाद लेते हैं, पूजा करते हैं। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि जिस प्रकार मान्यता है कि भगवान श्री राम ने असत्य पर सत्य की जीत के लिए माँ भगवती की आराधना की थी और उन्होंने फिर रावण का वध किया था। यानी कि भगवान के द्वारा भी जब माँ शक्ति यानी कि हमारी माँ भगवती की प्रार्थना से उन्होंने वरदान लिया था, आशीर्वाद दिया था, इसी प्रकार हम सभी भी इस दौरान माँ भगवती को बहुत श्रद्धा से ध्याते हैं। मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं, माँ भगवती हम सब पे कृपा बना के रखे और कोरोना को भी समाप्त करें, ऐसे मैं प्रार्थना करता हूँ। पुनः आप सभी को इस नवरात्रे की अष्टमी और नवमी के पूजन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। पर्वतारोहण और स्कीइंग संस्थान में आईटीबीपी ओली ने अपना 59वां स्थापना दिवस सादगी के साथ मनाया और इस अवसर पर सहायक सेनानी परेड कमांडर पंकज कुमार शाह के नेतृत्व में भव्य परेड का भी आयोजन किया गया। परेड की सलामी गंभीर सिंह चौहान, उप महानिरीक्षक प्रधानाचार्य के द्वारा ली गई। इस मौके पर विभिन्न रैंकों के करीब 150 पदाधिकारी मौजूद रहे। और यहां पे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन लौटेंगे। और मसूरी स्थित भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस अकादमी का 59वां स्थापना दिवस पूर्व सैन्य नीति के साथ मनाया गया। अकादमी परेड ग्राउंड में आकर्षक वेशभूषा में सुजित और सैन्य दस्ते ने भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस के ध्वज को सलामी देकर जवानों ने इस बल की आन बान और शान की रक्षा के प्रति संकल्प को दोहराया। तो आईटीबीपी का 59वां स्थापना दिवस गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने पौड़ी के विकास भवन सभागार में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक ली। इस बैठक में मौजूद जनप्रतिनिधियों ने अपने क्षेत्र की समस्याओं को गिनवाकर अधिकारियों की उदासीनता और जनता के प्रति उनके रवैये की पोल खोल दी। देखिए, जो भी यहाँ पे विभागों के द्वारा विषय है और जो वर्क सेंटर गवर्नमेंट के द्वारा
और प्रदेश सरकार आगे उनको बढ़ाने का काम किया है, उनके बारे में चर्चा हुई, समीक्षा हुई है और गत समय का जो पेंडिंग काम थे उनको पूरा करने का बात आया है। तो उसमें जो हमारे जनप्रतिनिधि भी थे वो भी संतुष्ट हुए हैं कि काम आगे बढ़े हैं। आगे का प्लानिंग जो है वो भी सामने आया है, उनके बारे में मैंने संज्ञान लिया है और साथ ही निर्देशित भी किया है कि समय पे काम होने चाहिए, चाहे वो रोडों के हों, चाहे वो किसी भी की रोड या NH हो, PWD हो, PMIGS हो, ऑल उधर है, जो भी है या रेलवे का भी हो, तो समय पे निपट जाना चाहिए जिसका लाभ जनता को मिले। बैठक थी और माननीय हमारे सांसद तीरथ सिंह रावत बैठक देते हैं जिले की, उसमें सभी जिले के सब अधिकारी रहते हैं, DM साहब, CDO साहब और जिले के और भी सारे इंजीनियर और जितने सारे विभागों के अधिकारी रहते हैं। ये साल में एक बारी होती है, तो इसमें सांसद महोदय की अध्यक्षता में होती है। तो आज हमारे जो क्वेश्चन थे, हमारे क्षेत्रों की समस्याएं थी, हम सभी प्रमुख लोग आए थे और हमारी जो क्षेत्रों की जो समस्या अधिकारी हैं वो इस बैठक में, और सांसद जी ने बड़ी मजबूती से अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इसमें तुरंत कार्रवाई हो और जन प्रतिनिधियों की समस्या दूर हो। खबर रुड़की से है, जहां खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने रंगीन गुड़ से लदे ट्रक का सैंपल लिया। सैंपल लेने के बाद विभाग में हड़कंप मच गया और विभाग के अधिकारियों ने तेजपुर पहुंचकर रंग का गुड़ बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा। बता दें कि इकबालपुर, झबरेडा और तेजपुर में अनमोल नाम के मार्का में जहरीले गुड़ की सप्लाई पंजाब में भारी तादाद में की जा रही है, जिसमें कई तरह के केमिकल और खतरनाक रंग मिक्स है। तो कैसे जहरीला गुड़ बनाया जा रहा है, लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ये तस्वीरें बता रही हैं। तो रंगीन गुड़ से भरे ट्रक से सैंपल लिया गया था, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और जहां पे इस गुड़ को बनाया जा रहा था वहां छापा मारा गया। नवंबर से LPG सिलेंडर लेने का तरीका बदलने वाला है। अब सिलेंडर बिना OTP के नहीं मिलेगा। अब आपको घरेलू गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी की प्रक्रिया पहले जैसी नहीं होगी। नए सिस्टम से चोरी रोकने और सही ग्राहक की पहचान के लिए तेल कंपनियां नया LPG सिलेंडर का नया डिलीवरी सिस्टम लागू करने वाली है। और जोशीमठ में प्राइम न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है, जहां 5 सूत्रीय मांगों को लेकर NTPC के खिलाफ धरने पर बैठे ग्रामीणों के सामने प्रशासन झुक गया और लिखित में आश्वासन देने के बाद ग्रामीणों ने अपना आंदोलन खत्म कर दिया है। और हरिद्वार की बीजेपी की नामित पार्षद पुष्पा शर्मा काफी चर्चा में चल रही हैं। वजह है कि जब से वो शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने उनको वार्ड का संचालन करने के लिए नामित पार्षद नियुक्त किया है, तब से वो जनजीवन को दुरुस्त करने में लगी हैं। तो पार्षद पुष्पा शर्मा इन दिनों सुर्खियों में है। उधर सितारगंज में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कृषि कानून के विरोध में हस्ताक्षर अभियान चलाया। साथ ही किसानों के हस्ताक्षर किए गए ज्ञापन को राष्ट्रपति को भेजा। वहीं प्रदेश महासचिव नवतेज पाल ने कहा कि पूरे देश में सरकार द्वारा पास किए गए 3 कृषि बिलों के खिलाफ गुस्सा है। लालकुआ विधानसभा क्षेत्र में खोले गए धान क्रय केंद्रों पर अव्यवस्था का आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेताओं ने राज्य सरकार पर किसानों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। पार्टी द्वारा RFC को ज्ञापन दिया गया सारे ब्लॉक अध्यक्षों द्वारा, उसमें सरकार नींद से तो जागी है, लेकिन किसानों को अभी भी अव्यवस्था हो रही है। जितने भी सोसाइटी में कांटे लगे हुए हैं उसमें किसानों का जो जितना भी धान आ रहा है उसका वहाँ पर इतना ज़्यादा समय लग रहा है, किसानों को अव्यवस्था हो रही है। और आज DM साहब ने औचक निरीक्षण कर रखा है, क्योंकि मैं ये कहना चाहती हूँ आज DM साहब द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है और वो भी पहले से ही बता रखा है, क्योंकि अभी सारी सुविधाएं हो चुकी होंगी तभी DM साहब आ रहे हैं। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि किसानों को उनके पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और वहाँ पर रजिस्ट्रेशन होने के बाद डायरी नोट हुआ है, कंप्यूटर में कोई भी सिस्टम नहीं है वहाँ पर। देखो, हमने मांग की थी एक किसान के लिए, और जो हमारा फसल है धान क्रय केंद्र जगह जगह खोले जाए। जो हमारी
जो मूल्य है हमें जो किसान की है उसको मिलना चाहिए करके। तो आज ये सारी किसानों की जीत है, आज ये प्रशासन जागा है और हम इसकी पहले से ही मांग करते हुए आए। हमने कई ज्ञापन भी दिए किसानों के लिए और इसकी मांग भी उठाई। पूरी कांग्रेस पार्टी इसमें लगे रही। इसमें कहीं ना कहीं हमारे जो है किसान जो है इनका भला हो और कहीं ना कहीं ये मतलब जो प्रशासन नीचे जागा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़।